हेलो लर्नर्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 6 की कविता वो चिड़िया जो। इस सेशन में हम इसे पढ़ेंगे और इसके भावार्थ को समझने का प्रयत्न करेंगे। सबसे पहले हम ये जान लें कि ये जो कविता है इसमें जो कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल जी, उन्होंने अपने आप को एक छोटी नीली चिड़िया की तरह सोचकर उसकी कुछ विशेषताओं को हमारे सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं, ताकि हम भी अपने अनदेखे क्वालिटीज़ गुणों को जानें और उसे पहचान कर हम जीवन में आगे बढ़ सकें। तो चलिए कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि वो जो छोटी नीली चिड़िया है, उसे जब भी भूख लगती है तो वो अपना पेट भरने के लिए चुंगी के दाने अर्थात ज्वार के दाने अर्थात ऐसा अनाज जिसके अंदर दूध की ही तरह सफ़ेद सफ़ेद अनाज भरे होते हैं, ऐसे दानों को वो रुचि से रस से खाती है, बहुत हंसी खुशी खा लेती है। वो छोटी सी संतोषी चिड़िया और नीले पंखों वाली मैं हूँ अर्थात, और उसे खाकर उसे और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती, उसका मन भर जाता है, उसका पेट भर जाता है। वो नीले पंखों वाली चिड़िया मैं हूँ। तो वो नीली चिड़िया मैं हूँ और मुझे अन्य से बहुत प्यार है, और जो चीज़ें सबका पेट भरते हैं उसी अनाज को वो बहुत प्रेम करती हैं। एक एक पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि वो चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े बन बाबा के खातिर रस उधेलकर गा लेती है, वो छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। अर्थात कवि कह रहे हैं कि वो छोटी चिड़िया जिस जंगल में रहते हैं, जहाँ रहती है उस जंगल, वो जो जंगल है वो बहुत ही प्राचीन है, पुराना है, और इसीलिए उसे वो अपना बाबा कहकर, बूढ़े बाबा कहकर पुकारती है। और वो अपने बूढ़े बाबा के खातिर अपना कंठ खोल कर अर्थात बहुत ही खुशी से वो गाना गाती है। और वो कहती है कि वो छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। अर्थात वो बिना किसी से डरे हुए अपनी खुशी का इजहार करते हुए, अपनी खुशी को अभिव्यक्त करते हुए वो अपने बूढ़े बाबा के खातिर गीत गाती है और कहती है कि चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, और वो नीले पंखों वाली चिड़िया मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। अर्थात जो जंगल का वातावरण है, वो जो हरे हरे पेड़ पौधे हैं, फूल हैं, पत्तियां हैं, और उसका जो खुशहाल माहौल है वहाँ का, वो उसे बहुत प्यारा है, वो विजन उसको बहुत प्यारा है। आगे की पंक्तियों में देखें तो वो चिड़िया जो चोंच मारकर चरी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वो छोटी गर्भीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। तो यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि वो छोटी सी चिड़िया जब भी उसको प्यास लगती है तो वो भरी हुई नदी के पास जाकर अपनी छोटी सी चोंच में उस मोती रूपी जल को भर लेकर अपनी प्यास बुझाती है। अर्थात वो भरी हुई नदी को, उफान से भरी हुई नदी को देखकर नहीं घबराती, वो उसमें भी अपनी प्यास बुझा लेती है। अब इस पाठ के बारे में देखें तो कवि ने बताया है कि उसके स्वभाव में नीले पंखों वाली एक छोटी सी चिड़िया है। अर्थात उनके अंदर भी एक ऐसी छोटी सी चिड़िया बैठी हुई है, अंदर बैठी हुई है। वो संतोषी है, अर्थात उसे ज़्यादा मोह नहीं है, उसके पास जितना जो कुछ है वो उसी में खुश है, अन्य से बहुत प्यार करती है। अर्थात ऐसी चीज़ें जो उनका पेट भरती हैं वो उसे प्यार करती है। वो अपनेपन के साथ कंठ खोलकर, और जो भी उसके साथ अपना है, जो उसका अपना है, उसके साथ वो खुलकर कंठ खोलकर पुराने घने वन में बैरोक गीत गाती है। उसके बाद वो मुँह बोली है अर्थात वो किसी से भी भयभीत नहीं है, किसी से वो डरती नहीं, एकांत में भी वो उमंग में रहती है। वो उफनती नदी के विषय में जानकर भी जल की मोती सी बूंदों को चोंच में भर लाती है। अर्थात जब भी उसे प्यास लगी रहती है तो वो उफनती नदी को अनदेखा करते हुए अपनी प्यास बुझा ही लेती है। उसके बाद वो स्वयं पर गर्व है, उसे अपने आप पर गर्व है, वो साहसी है, उसे नदी से लगाव है। कवि ने अपने भीतर की कल्पित चिड़िया के माध्यम से मनुष्य के महत्वपूर्ण गुणों को उजागर किया है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि कवि अपने अंदर के कुछ गुणों को उस चिड़िया के माध्यम से दिखाने का प्रयत्न कर रहे हैं, जो हम
भुला बैठे हैं। तो हमें भी चाहिए कि हम अपने उन गुणों को खोजें और जीवन में आगे बढ़ें। इसके आगे के सेशन में हम इस कविता के कुछ प्रश्न के उत्तर करेंगे। धन्यवाद।